गांव के सबसे बड़े घरों में से एक राजवाड़ा हवेली में एक नई बहू आई थी जिसका नाम आलिया था। आलिया की शादी कुछ ही हफ्ते पहले हुई थी और सभी उसको लेकर बड़े उत्साहित थे। परिवार में बड़े से छोटे तक हर कोई उसकी सुंदरता, शालीनता और सरलता की बात करता। लेकिन राजवाड़ा हवेली में सिर्फ रुतबा और रौनक नहीं, बहुत सारे कानून, नियम और पुरानी परंपराएं भी गूंथ दी गई थीं। आलिया के पति का नाम विक्रम था, जिसे शहर में एक बड़ी नौकरी मिली थी। लेकिन नौकरी की डिमांड और ऑफिस की टाइमिंग इतनी कड़ी थी कि वह रात को देर तक काम करता और सुबह सुबह आता। आलिया ने शुरुआत में सोचा था कि वही शहर की नौकरी होगी जैसे सपनों में सुना था। पर विक्रम की नौकरी रात को भी होती। कंप्यूटर स्क्रीन के सामने देर तक जागना, रिपोर्ट भेजना, ईमेल सेंड करना, एक तरह से बातचीत नहीं बल्कि काम के साथ जीना बन गई थी। अ, हवेली में रहने वाली सबसे बुजुर्ग महिदादी मंजू देवी हर बात पर एक टिप्पणी देती थी। काम जरूरी है, पर रात भर जागना ठीक नहीं है। दूल्हे को नींद भी चाहिए। सुबह सच्चाई सामने आती है। ये बातें वो बार बार कहती थी। एक शाम आलिया ने दादी से पूछा, दादी आप रोज रात की नौकरी के बारे में क्यों कहती हैं? ये तो बहुत आम बात है इन दिनों। दादी ने गंभीर होकर कहा, बेटी, रात टूटती है तो दिन उजाला होता है। उसी तरह सच्चाई रात के बाद खुलकर आती है। पर अगर काम के नाम पर किसी ने झूठ कहा हो तो सुबह उसका सच सामने आता है। आलिया ने हंसकर कहा, दादी, काम काम ही होता है। लेकिन दादी की बातें उसके दिल पर असर छोड़ गई। समय के साथ विक्रम की नौकरी और रात जागना दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। वह फोन पर ईमेल पढ़कर, मीटिंग में भाग लेकर रात के आखिर तक काम करता। आलिया अकेले हवेली में बैठकर उसका इंतजार करती। कुछ लोगों ने कहा कि काम का बोझ है, कुछ ने कहा कि बड़े घरों में नौकरी की यही राह होती है। एक दिन आलिया ने अपने कमरे में पुराने डब्बे खोले। वहां वह अपनी शादी की बातें पढ़ रही थी, फोटो, कार्ड, शुभकामना संदेश, सब। तभी उसकी आंखों में एक तस्वीर आई, जहां विक्रम और उसके माता पिता उसके साथ है और एक छोटा सा वादा कागज है जिसमें लिखा है, हम इकट्ठा जीवन साझा करेंगे, हर सुबह सच्चाई के साथ। उसने विक्रम को याद किया और सामने की घड़ी पर नजर डाली। रात के 2 बज रहे थे और विक्रम फिर से कंप्यूटर के सामने था। आलिया निश्चय कर बैठी कि वह विक्रम से सीधा सवाल पूछेगी। सुबह जब सूरज की पहली किरण हवेली में आई, आलिया ने ठानी कि आज सच सामने आएगा। विक्रम ऑफिस से घर लौट कर आया। आलिया ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, क्या तुम मुझसे सच कह सकते हो? विक्रम ने पहले हैरानी से उसकी आंखों में देखा, फिर धीरे धीरे बोला, क्या? आलिया ने आंखों में सच्चाई रखकर कहा, तुम रात को काम करते हो, हर बार कहते हो कि काम जरूरी है, पर क्या तुम जानबूझकर मेरे साथ समय नहीं बिताते? विक्रम थम गया। वह सोचने लगा कि क्या सच में काम उसकी प्राथमिकता बन गया है या उसने कुछ और खो दिया है। आलिया की आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ सवाल था, क्या मैं तुम्हारे साथ सुबह नहीं बिठा सकती? क्या हम सुबह सुबह चाय नहीं पियेंगे? विक्रम चुप रहा। उसकी आंखों में वह हलचल थी जिसे शब्दों में डालना मुश्किल रहा। फिर उसने धीरे से कहा, तुम्हारा सवाल सही है। मैं बस काम में इतना उलझ गया हूं कि शायद मैंने अपने बाकी जिंदगी के बारे में सोचना ही ना ही बंद कर दिया है। पर मैं सच में तुम्हारे साथ सुबह बिताना चाहता हूँ। आलिया की आंखों में आशा की चमक थी। अगर सच में ऐसा है तो हम इसे अभ्यास बना सकते हैं। रोज सुबह एक साथ बैठकर चाय पियेंगे और रात को जब तक जरूरी न हो तब तक मैं तुम्हारा साथ दूंगी। कुछ दिनों तक दोनों ने ये नियम अपनाया। पहली सुबह ने कुछ सवाल उठाए, जैसे क्या हम एक दूसरे की बातें सुन रहे हैं या बस चाय पी रहे हैं। दूसरी सुबह ने जवाब दिया, हम सुन रहे हैं, सुनने का समय पा रहे हैं। तीसरी सुबह ने वह सच्चाई दिखाई, जब दो लोग एक साथ खुलकर बोलते हैं तो रात की थकान में भी सुबह की रोशनी शामिल हो जाती है। धीरे धीरे विक्रम ने रात के काम को सुव्यवस्थित किया। वह जरूरत से ज्यादा देर तक जागता नहीं रहा, बल्कि काम समय को सीमित किया। उसे यह समझ आ गया कि काम सच्चा है, पर जीवन सिर्फ काम नहीं है। एक सुबह दादी मंजू देवी ने दोनों को देखा, मुस्कुरा दी और कहा, देखो, सच की सुबह कितनी प्यारी है। और तभी हवेली के दरवाजे पर सूरज की रोशनी जैसे एक नए वादे की तरह चमकने लगी। वास्तव में सच सामने आने पर यह उजाला लाया कि रात के काम और सुबह की सच्चाई के बीच संतुलन जरूरी है। सच वह नहीं था कि कोई रात तक जागे या कोई सोए। सच तो यह था कि हम कैसे एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं और सच्चाई को पहचानते हैं।
और उस सुबह राजवाड़ा हवेली में न केवल उजाला था, बल्कि विश्वास और समझदारी की एक नई शुरुआत भी दिख रही थी।